मैंने पिछले 10 महीने में जो भी कारण हो सकते थे और जो कमियां रह गई थी उपचुनाव में, मैंने उन डॉट्स को कनेक्ट करने का काम किया, ग्राउंड वर्क किया, फील्ड वर्क किया। यहाँ की जो जन भावना है और जो जन आकांक्षा है उसके विपरीत निर्णय आया है। इसी कारण सभी लोग आहत हैं और दुखी भी हैं। वो षड्यंत्रकारी ताकतें मेरे अस्तित्व को समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं अपने समर्थकों से कहना चाहती हूँ कि वो धैर्य बनाए रखें। पार्टी आपकी बात का संज्ञान अवश्य लेगी और आपके कष्ट को दूर करेगी। दुख तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, अत्यधिक दुख और कष्ट में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहतर नहीं है। कई सीटों पर भाजपा को चुनौतियों का सामना है। उन्हीं में से एक सीट है कैराना। भाजपा सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद इस सीट पर हुए उपचुनाव में हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को मैदान में उतारा गया। मृगांका ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो हार गई। गठबंधन उम्मीदवार को कामयाबी मिली। उपचुनाव के बाद ये सीट ज्यादा सुर्खियों में आ गई। इस बार भाजपा ने मृगांका सिंह को टिकट नहीं दिया है। मृगांका भाजपा के साथ है। चुनाव में वो मोदी को फिर से पीएम देखना चाहती है, लेकिन पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि टिकट नहीं मिलने से मृगांका सिंह सदमे में है और उनके समर्थकों में इसे लेकर गुस्सा है। पार्टी के साथ खड़े होने का दावा मृगांका सिंह कर रही है, लेकिन उनकी अनदेखी का असर वोट पर पड़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, जो भाजपा के लिए अच्छी बात नहीं है। मृगांका सिंह से बातचीत में मायूसी साफ झलकती है। हमने मृगांका सिंह से भाजपा की इस बड़ी चुनौती से जुड़े कुछ सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास किया। एक समाज सेविका, एक बिजनेस वुमेन होने के बावजूद आपका टिकट कट गया। इसका मुझे बहुत ही दुख है, क्योंकि आपने स्वयं भी बताया कि आप पूरे क्षेत्र में यहाँ पे भ्रमण करके आए हैं और आपने देखा कितना अपार प्रेम और स्नेह मेरे प्रति था। टिकट नहीं मिलने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या बड़ी वजह रही होगी? टिकट कटने के पीछे अवश्य एक षड्यंत्र था, जो यहाँ पर एक प्रकार की जो सेवा भावना की विरासत थी उसको समाप्त करने के लिए एक चेष्टा थी, और वो षड्यंत्रकारी ताकतें श्रृंखला बना के यहाँ पर मेरे अस्तित्व को समाप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग आपका समर्थन करते हो, बोलते हैं कि मैं पार्टी से मैं कोई मतलब नहीं। श्रद्धेय बाबूजी के प्रति उनका सम्मान है, क्योंकि मेरे पिता ने यहाँ पर 45 वर्षों से सर्वधर्म समभाव के लिए कार्य किया। पार्टी में ऐसा क्या मैसेज है या पार्टी आखिर क्या सोचती है जिसकी वजह से टिकट नहीं दिया गया? इसका आकलन अवश्य होना चाहिए कि मुझे ये अवसर क्यों नहीं मिला, और क्योंकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छा मत प्रतिशत मिला था, तमाम दिक्कतों के बावजूद, चाहे वो ईवीएम की नॉन फंक्शनिंग हो या फिर रिपोल वाली समस्या हो, उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही जोश और उत्साह से उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। और मुझे भी इसी कारण विश्वास था कि पार्टी नेतृत्व का आशीर्वाद और अवसर मुझे अवश्य मिलेगा। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से बात की, ऑन रिकॉर्ड है वो लोग कहते हैं कि आपको पार्टी छोड़ देना चाहिए। अभी यहाँ की जो जन भावना है और जो जन आकांक्षा है उसके विपरीत निर्णय आया है। इसी कारण सभी लोग आहत हैं और दुखी भी हैं। वो अभी ऐसी प्रतिक्रिया अपने कष्ट में होने के कारण कर रहे हैं। जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं रहे, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो। आपकी शिकायत यहाँ के नेतृत्व से है, लोकल से है, लेकिन टिकट का डिसीजन तो आखिर उन्होंने ही लिया है ना। मैंने आपसे कहा ना कि इन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया कि वहाँ पर बहुत ही गलत दुष्प्रचार करके जानकारियाँ दी मेरे बारे में कि वो क्षेत्र में नहीं रहती हैं, उन्होंने उपचुनाव में खर्च नहीं किया। इस प्रकार के एक दुर्भावना से यहाँ पे इन्होंने प्रचार किया मेरे लिए, और
कहीं ना कहीं उनको प्रभावित किया। आपको टिकट नहीं मिला, आपको नहीं लगता कि बहुत लंबा समय होता है 5 साल का फिर इंतज़ार करना, और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा मौका था, ख़ास तौर पे कैराना में एक ऐसे चेहरे का जीत जाना या फिर सीट को हासिल कर लेना? निश्चित रूप से मैंने पिछले 10 महीने में जो भी कारण हो सकते थे और जो कमियां रह गई थी उपचुनाव में, मैंने उन डॉट्स को कनेक्ट करने का काम किया, ग्राउंड वर्क किया, फील्ड वर्क किया। इसी कारण मैं आश्वस्त थी कि इस बार मुझे अवश्य अवसर मिला और मैं सफल होकर दिखाऊं। जो आपके समर्थक हैं वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा स्टेटमेंट दें, कोई ऐसा बयान दें, या फिर उनको आप संतुष्ट करें किसी भी तरीके से कि आपको टिकट नहीं दिया गया, तो इसके लिए थोड़ा वेट करें, पार्टी कोई नया या फिर आपके लिए कोई अच्छा डिसीजन देगी, कुछ ना कुछ बेहतर फैसला करेगी। उन समर्थकों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं अपने समर्थकों से कहना चाहती हूँ कि वो धैर्य बनाए रखें। पार्टी आपकी बात का संज्ञान अवश्य लेगी और आपके कष्ट को दूर करेगी। जितना सॉफ्ट आप बोल रही हैं, आपके समर्थक उतना सॉफ्ट नहीं बोल रहे। आज तो चुनौती है लक्ष्य 2019 की। अभी हम लोग फोकस इसी पे करते हैं और ये बातें चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद में फिर से अवश्य फोरफ्रंट पे रखी जा सकती है। मैम, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, अगर उसके मन में थोड़ी भी शंका है, थोड़ी भी मायूसी है, तो आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस होगा अच्छा खासा कि उसका वोट पे असर पड़ता है। मैं तो एक पार्टी की समर्पित सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो उनकी आहत भावनाएं हैं उनको वो थाम के रखें और धैर्य का परिचय दें। अच्छा, आपको कितना भरोसा था कि आपको लोकसभा 2019 चुनाव में टिकट मिलेगा? 100%। जी। अब आपको इसका दुख कितना हुआ? दुख तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, अत्यधिक दुख और कष्ट में हूँ जी कि एक अवसर मेरे हाथ से छीन लिया गया। अच्छा, अब आपको मान लिया ये अवसर नहीं मिला तो कुछ आगे क्या? ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मैं यहाँ पर ही हूँ और एक कार्यकर्ता के रूप में ही अपना कार्य और सेवा करती रहूँगी। आपको लगता है कि इस सीट पर भाजपा को कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं जिसको ठीक करने की आवश्यकता है? यहाँ पे पूरा जनमानस फिर एक बार मोदी सरकार और मोदी जी के लिए वोट करेगा, इसीलिए ये कैराना लोकसभा कमल निशान के लिए कमल का फूल खिलाएगा। आपको नहीं लगता कि आप जैसी महिलाओं की बहुत आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के बनिस्बत, जो अभी महिलाएं पार्टी के अंदर अच्छे ओहदे पर, अच्छे पोर्टफोलियो के साथ हैं? निश्चित रूप से आप मेरे पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो अब मैं अपने मुंह से तो क्या बताऊं, पर अगर आप जानकारी लें तो आप निश्चित रूप से मुझे प्रमोट ही करेंगे और मेरी निष्ठाओं की कदर करेंगे। तो लगता नहीं कि भाजपा में ऐसे लोगों की अनदेखी होती है? आप शायद ये बहुत ही तत्कालिक है, मेरा ऐसा मानना है, और इसकी भरपाई मैं सोचती हूँ अवश्य होगी। टिकट कटा, आप अभी भी समर्पित हैं पार्टी के लिए, कह रही हैं कि मोदी जी एक बार फिर से सत्ता में आए, सत्ता में आएंगे तो हालात और बेहतर होंगे। कैसे बताएंगे आप कि आपको कितना दुख है इसका? मुझे बहुत ही अत्यंत दुख है कि मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ कि एक अवसर छीन लिया गया मुझसे षड्यंत्रकारी ताकतों के द्वारा, परंतु फिर भी मैं एक बेहतर कल की प्रतीक्षा करूंगी और उम्मीद करूंगी कि इसकी भरपाई अवश्य करेगी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इतना समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी आपको समझे और आपका जो दबदबा है अपने क्षेत्र में उसको फील करते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, और जो इस दुख की घड़ी में जो समर्थक आपके साथ खड़े हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।